बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करंट अफेयर्स में हमारे पास टॉपिक है यूएन की जनरल असम्बली में जो कुछ हुआ उसके ऊपर हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी नई जंग छेड़ी जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान का इस सारे मामले में क्या रोल है कि दुनिया पाकिस्तान को अब किस तरफ लेके जाना चाह रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तालिबान का जो उनके साथ अलकायदा के साथ उनका क्या अलाइंस है, नहीं है, और दुनिया को उनसे क्या ख़तरा है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि यूएन की जनरल असम्बली के अंदर सारे जो मेंबर्स हैं वो जाते हैं और अपनी स्पीच करते हैं। इसका हम दूसरा रुख मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही आप ले लें कि एक चौधरी साहब बैठ जाते हैं पंचायत लगा के, और उसके जो हैं अपने लेवल के कुछ लोग हैं वो भी बैठ जाते हैं, और मुख्तलिफ लोग आते हैं अपने मसाइल लेके और चौधरी साहब के आगे रिपोर्टिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये हमारे मसाइल हैं और इस तरह से हम इसका सलूशन चाहते हैं। अब वो चौधरी साहब की मर्ज़ी है, वो जो सलूशन दे नहीं दे, उनको आगे तारीख डाल दे या बाद में कह दे, अपने किसी जो अपने लेवल के लोग हैं उनके हवाले कर देगी, उसकी मर्ज़ी है। यूएन हमारे साथ 70 साल से यही काम कर रहा है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, 70 साल से यूएन के अंदर जाता है पाकिस्तान, इंडिया जाता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। आप हमारे पीएम साहब की स्पीच भी सुन लें कि उन्होंने जनाब वो कोरोना वायरस की बातें बताई हैं, फिर उसका डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है वो बताया, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो हम फाइनेंस के अंदर जो करप्शन हो रही है, ये तो रिपोर्टिंग है। यूएन को इससे क्या गरज है? और दूसरा ये कि अपने पोल खोल के जो मुल्क को नुकसान होता है, जो रेपुटेशन ख़राब होती है, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल कश्मीर के ऊपर दोनों कंट्री 70 साल से रिपोर्ट देते हैं, वो कहते हैं जी इनका कसूर है, इन्होंने ये काम कर दिए, दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है जी इंडिया का कसूर है, इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है और इसने अपनी आर्मी बिठाई हुई है। तो वो रिपोर्ट 70 साल से सुनते हैं और चौधरी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 70 साल से मुसलमान मर रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं और उनकी इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, कहीं भी मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान मर रहे हैं ना, यूएन को, अमेरिका को उसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, जहाँ दो गैर मुस्लिम लड़ते हैं तो फ़ौरन से यूएन आती है और उसका सोल्यूशन दे देती है। 70 साल से हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यूएन सोल्यूशन देने के लिए नहीं है। यूएन आपको इसलिए बुलाता है ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट पेश करें उनको कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान को कश्मीर का मसला इस तरह से हल नहीं होना कि भाई यूएन की करारदादें, यूएन अपनी करारदाद खुद नहीं मनवाना चाह रही है या वो मनवा नहीं सक रही है, तो और इसी तरह कश्मीर इंडिया के हाथ में चला गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़रा स्ट्रॉन्ग रोल अदा करने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 20 साल पहले, और जिस वक्त अमेरिका ने अलाइंस बनाना चाहा था पाकिस्तान को और उनसे कहा था कि हम हमारा साथ देना है वरना पत्थर के दौर में धकेल देंगे, उस वक्त मौका था पाकिस्तान के पास कि वो कहते कि हमारे कश्मीर का मसला हल करो। ठीक है, मजबूरी में हमने उसका साथ देना था, लेकिन कहीं तो स्टैंड लिया जाता, कोई तो मुतालबा मनवाया जाता, अपने कैदी छुड़ाए जाते, अपना कर्जा माफ़ किया जाता, अपने जो है वो कश्मीर का मसला हल करवाया जाता, एक स्टैंड लिया जाता और अपनी एटॉमिक पावर को पूरी दुनिया के अंदर जो है रिकग्नाइज करवाया जाता, लेकिन कुछ नहीं किया। अब भी वही वक्त आ रहा है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो इससे रेलिवेंट है। वो दूसरा अभी नया क्या आ रहा है कि पाकिस्तान, हमने 20 साल के अंदर एक बिल पेश हुआ अमेरिकन सेनेट के अंदर कि 20 साल के अंदर अफ़गानिस्तान की तालिबान की मदद किस किस ने की है, कौन कौन इनके साथ रहा, पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से मदद आई है, पैसा किसने दिया, इनको सपोर्ट किसने किया, हम क्यों डिफीटेड हो चुके हैं। अब एक अमेरिका जो है वो 42 कंट्रीज़ के साथ आया था, और डेफिनेटली जब उनकी आर्मी आई थी पूरी इक्विपमेंट्स के साथ, तो उनके इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आई थी, उनका मीडिया भी आया था, पूरी दुनिया की पूरी फोर्सेस हर लिहाज से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। जब हार गए हैं और उनको बुरी तरह जलील होके जब वो निकले हैं और इतनी बुरी शिकस्त हुई है, अब वो उनके पास तो बड़ी टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो चौधरी हैं,
और हम जो हैं वो उनके नौकर चाकरों वाली हैसियत है, हमारी कॉलोनीज़ हैं ये, हम जितने कंट्रीज़ हैं, तो हमने जनाब हमारे ऊपर उन्होंने मुद्दा डाल दिया कि भाई ये जो पाकिस्तान से आप 20 साल वहाँ पे अमेरिकन रहे हैं, 20 साल में पूरी दुनिया की फोर्सेस रही हैं, एजेंसियाँ वहाँ पे काम करती रही हैं, पूरी दुनिया के सबका इनिशिएटिव वहाँ था, तो फिर ये पाकिस्तान के ऊपर मलबा क्यों? 20 साल में आपको रोकना चाहिए था और आपने पाकिस्तान को यूज़ किया। सबसे ज़्यादा अटैक पाकिस्तान से हुए, सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो दिया है, इक्विपमेंट्स जो पहुंचा पाकिस्तान से पहुंचा। फिर अब आप दोबारा पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए अमेरिकन जो है वो ये चाहते हैं, उनके पास छोटे छोटे हरबे होते हैं, एक बिल पेश कर दो, पाकिस्तान को थ्रेट कर दिया। अब पिछली 20 साल की कुर्बानियाँ, 20 साल में जो हमने लॉस किया, 20 साल में हमारे जितनी शहादतें हुई, 20 साल के अंदर जो इकोनॉमिक लॉस हुआ हमारा, और जो हमने मुसलमानों को मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ाया, वो सारा का सारा ज़ीरो हो गया। ये बिल दोबारा हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए फिर डाल दिया गया। कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? हमें तो आज़ादी नहीं मिली है, हम तो उनकी कॉलोनी बन के रह चुके हैं। डू मोर का मुतालबा फिर आ चुका है, लेकिन ये डू मोर टेक्निकली दूसरे तरीके से है। अब ये क्या है? ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार, रीजनल प्रॉक्सी वार छिड़ी जाएगी। वो किस तरह से? शिकस्त हो चुकी, अब बजाय इसके कि पूरी दुनिया तालिबान के गुण गाती और उनकी फतह के तज़किरे करती और पूरी दुनिया का इस्लाम जो है वो और जिहाद को प्रमोट किया जाता, उन्होंने छोटे छोटे चीज़ें मीडिया को दे दी हैं कि अब जो है इनके इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रख रहे। विद इन 2 वीक्स के अंदर वो इंसानी हकूक़ का क्या ख्याल रखेंगे? लेकिन मीडिया को दे दिया एक टॉपिक, उनसे बार बार एक ही सवाल, आप औरतों को क्या हकूक दोगे, आप जो है इनको नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हो, आप विद इन 2 वीक्स, अभी महीना डेढ़ नहीं हुआ और उनके ऊपर ऐसे ऐसे सवाल। वो सिर्फ इस वजह से ताकि वो जो क्रेडिट मिलना था जहाद को, मुजाहिदीन को, इस्लामी शरीयत को, तालिबान को, जो वो क्रेडिट मिलना था उसका सारा का सारा वो खिचड़ी बना दी जाए और लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए और वो असल जो चीज़ है उसको हटा के और ये दूसरी चीज़ों के ऊपर लगा दिया जाए। और तीसरी रीज़न क्या है ये सारे काम करने की, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार छेड़ दी जाए। प्रॉक्सी वार क्या चीज़ है? कि जब एक दुश्मन खुद मौजूद ना हो और आपस में वहाँ के लोगों को, मुख्तलिफ तंजीमों को, ग्रोहों को और ग्रुप्स को लड़ा दिया जाए और उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, ये प्रॉक्सी वार है। ये पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि अगर आप पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही, पाकिस्तान की सप्लाई भी रही, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से सारा राब्ता रहा, तो फिर जो है वो तालिबान दोबारा मजबूत हो जाएंगे। अमेरिका के लिए ख़तरा है। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ अमेरिका कहता है ये मेरे लिए ख़तरा है, सारी दुनिया उसको मारने में लग जाती है। कैसा अजीब सी सेंस है, कैसे हम लोग ग़ुलाम हो चुके हैं कि बस उसकी सालमियत के लिए काम करना है, उसको जिस बात से ख़तरा है उसको गिरा दो। वो चाहे मस्जिदें हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो तंजीमें हैं, चाहे लोग हैं। करोड़ों लोग मार दिए हैं, कई लाख लोग शाम में, इराक में, फ़लस्तीन में मर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। जी हमारे लिए अलकायदा ख़तरा है। अब अलकायदा वो कहते हैं 1 साल के अंदर तालिबान की तरफ से और अलकायदा की तरफ से हमें ख़तरा है कि वो दोबारा हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो 1 साल, अब इसका मतलब ये है, ये दूसरा रुख मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये चाहते हैं कि 1 साल के अंदर हम तैयारी करें और दोबारा अलकायदा के नाम पे मुसलमानों के ऊपर अटैक करें। ये जहन में रखें, याद रखें ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ ये छोटी छोटी उनके पास वर्डिंग होती है, उस वर्डिंग के पीछे मीडिया को लगाया जाता है और वो मीडिया सारा का सारा चाहते हुए ना चाहते हुए, जानते हुए ना जानते हुए, उनको पता नहीं चल रहा होता वो किस बात को डिस्कस कर रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है और आखिरकार उनके ऊपर अटैक होते हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। हर एक से कहा जाता है तुम अलकायदा के साथी हो, तुम तालिबान के साथी हो, तुमने उनको सपोर्ट किया है, तुमने फाइनेंशियल मदद की है, खुद सारी दुनिया का लेके हमला कर दे मुसलमानों के ऊपर। इसराइल से कोई नहीं पूछता कि तुम फ़लस्तीन के ऊपर क्यों हमले कर रहे हो, तुमने घर बनाने हैं, तुमने अपनी आबादियां बनानी है, जाओ दूसरी जगह पे जो ग्राउंड खाली है वहां बना लो। नहीं, वो फ़लस्तीनियों के घर गिराने के बाद फिर अपने घर बनाते हैं, फिर भी उनसे कोई नहीं पूछा जाता। तो इसलिए ये प्रॉक्सी वार की तैयारी हो रही है, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। 20 साल हमने जो सब कुछ किया ज़ीरो पे चला गया है, उनको उससे कोई गरज नहीं है आपने क्या किया, क्योंकि उनके लिए तो कॉलोनी थी, उनके लिए तो हमने उन्हीं के लिए काम करना है।
वो ये सोचते हैं कि हम तो हैं ही उनके लिए, तो हम भी यही बार बार साबित करते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, उनकी पॉलिसियों के। थोड़ा सा स्टैंड लें। हमारी जो फौज है, हमारी आर्मी है, हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, बड़े स्ट्रांग लीडर अगर वो अपने आप को कहते हैं, तो उनको पूरा स्टैंड लेना चाहिए कि बस अब हमने 20 साल जो किया था उसका हमें क्रेडिट दो। क्या क्रेडिट है? हमें अपने फैसले खुद करने दिए जाएं। दूसरी बात, हमारे ऊपर जो है ये एलिगेशन हुई, बार बार फलां ने बिल पेश कर दिया, और डिस्कशन क्या होती है मीडिया के ऊपर कि जी ये कांग्रेस पार्टी है, इसने बिल पेश किया है, नहीं जी ये जो है ना ये रिपब्लिकन पार्टी है, उसने। पार्टी कोई भी हो, वो है अमेरिकन, वो डिफरेंट पार्टियों के नाम से हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ बिल पेश करते हैं और हम जनाब उनके नीचे लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मुसलमान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, आज़ाद मुल्क होने के नाते, एक कौम होने के नाते एक स्टैंड लें। अगर ज़िंदा रहना है तो इज़्ज़त से ज़िंदा रहें, वरना स्टेप बाय स्टेप वो हमें मारते चले जाएंगे। इसलिए मसला अफ़गानिस्तान का नहीं है, मसला मुसलमान होने का है। मसला ये नहीं है कि हमें अमेरिका का साथ देना है या तालिबान का साथ देना है। मसला ये है कि हमें अपनी इज़्ज़त किस तरह बनानी है, अपनी सालमियत के लिए कैसे काम करना है, और अपने रीजन के अंदर जितने हमारे हमसाया मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे बनाने हैं। ये असल चीज़ है। ना अलकायदा ख़तरनाक है, ना सबसे ज़्यादा हमले पूरी दुनिया के अंदर तो अमेरिकन करते हैं, सबसे ज़्यादा जंगें तो अमेरिका ने छेड़ी हुई हैं, लेकिन हमें समझाया जा रहा है अलकायदा ख़तरा, अलकायदा ख़तरा। अलकायदा ख़तरा नहीं है, ये खुद सबसे बड़ा ख़तरा बने हुए हैं। इसलिए इनसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और इनको बताना चाहिए पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, अब हमें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने हैं, फिर हम बचेंगे, वरना हमारा हशर भी अल्लाह ना करे शाम या इराक़ जैसा ना हो जाए। थैंक यू।